परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 8 फरवरी को बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी। और आज शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आज बाबा जी ने बहुत बड़ा इशारा कर दिया जी, जिसके बाद कुछ संगत रोने लगी थी। बाबा जी ने आज सवाल जवाब के दौरान 2-3 ऐसी बातें कही जिससे बाबा जी का इशारा कुछ और ही था जी। बाबा जी ने कहा, मैंने अपना सब कुछ समेट लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी हजूर जी की है। आज क्या बातें हुई सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जी। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। आइए शुरू करते हैं आज डेरे में हुए सवाल जवाब जी। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक शिष्य को अपने गुरु की खुशी कैसे मिलेगी? बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपनी जिम्मेदारी को निभाकर, जब हम जिम्मेदारी को निभाएंगे और मालिक के भाने में रहेंगे तो गुरु के ऊपर से भी बोझ कम होगा। बाबा जी ने आगे कहा कि लेकिन आज हम अपनी चाहतों को आगे रख देते हैं। चाहत पूरी ना हो तो हमारा विश्वास डोल जाता है। जब तक मालिक पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक मालिक की खुशी हासिल कैसे होगी? फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी फायदा या नुकसान नहीं देखता, जो होता है मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। तो क्या ऐसा करना ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, फायदा हो या नुकसान, दोनों ही बातें आपके कर्मों के कारण होती हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसी पुराने कर्म का हिसाब होता है। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, मुझे बख्श लेना, मुझे आप ही लेने आना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमारा ध्यान इधर उधर हो सकता है, लेकिन मालिक अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। आज हमारा जितना ध्यान दुनिया की तरफ फैला हुआ है, अगर उसका आधा भी हम मालिक की तरफ कर दे तो मालिक की इतनी बख्शिश होने लगेगी कि हमें कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ और मुझे अजीब सी चिंता रहती है। मैं कैसे अपने आप को संभालूं? कैसे मैं मालिक से सहारा मांगूं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे साथ है। बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। मालिक पर विश्वास रखेंगे तो मालिक अपने आप हमारी संभाल करेगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि उस मालिक के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान लेने के लिए क्या करना चाहिए और नामदान लेना क्यों ज़रूरी है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बिना नामदान के हम कर्मों से छूट नहीं सकते। नामदान के लिए हमें खुद को पहले मालिक के लायक बनाना है, नींव पक्की करनी है, उसके बाद नामदान लेना है और नाम की कद्र करनी है। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सारा कुछ बाबा ही करेगा क्या? बाबा जी ने कहा, अभी तो मैंने विनती की कि खुद को लायक बनाएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं ब्यास आता हूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, मैं खुद को कैसे समझाऊँ? बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें उसको ज़रूर निभाना है। आज हमारा जन्म कर्मों के कारण हुआ है और हमारे ऊपर मालिक ने हमारे घर परिवार की जिम्मेदारी डाली है। हमें उस जिम्मेदारी को भी निभाना है और मालिक को भी याद रखना है। एक तरफा होकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, बैलेंस बनाकर चलना है। फिर आगे
एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि फिर तो तुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी। इतना सुनते ही सारी संगत हंसने लगती थी जी। फिर आगे बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, हर इंसान की ताकत और कमज़ोरी दोनों होती है। जब हम अपनी ताकत की पहचान करेंगे तभी हम अपनी कमज़ोरी पर काबू पा सकते हैं। हमें खुद को लायक बनाना है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आपसे एक विनती है कि आप मुझे इसी स्वरूप में लेने आना। बाबा जी ने कहा कि फिर तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लड़की कहने लगी कि ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है क्या? तू तो मुझे यहाँ से भेजना चाहती है। इस पर भी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं तो बहुरूपिया हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। फिर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखकर कहा कि अगर मैं इनके रूप में लेने आ गया तो क्या तू नहीं जाएगी? लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप जिस भी रूप में आओगे मैंने तो आपके साथ ही जाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ज़िंदगी में कभी कभी फेलियर्स आ जाते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि फेलियर्स देखकर मन घबरा जाता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में अगर फेलियर नहीं आएंगे तो हमें सक्सेस भी की कदर नहीं होनी। फेलियर आते हैं हमें सिखाने के लिए। जब तक इंसान ठोकरें नहीं खाएगा तब तक वो कामयाब कैसे होगा? इसीलिए उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए और सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपकी और हजूर जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब आपकी और हजूर जी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा तो हजूर जी मुस्कुरा पड़े। फिर इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी जब मैं कोई काम करने जाती हूँ या फिर भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ तो मेरे मन में नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं और मेरा ध्यान नहीं लग पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सब हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। ध्यान कर पाना हमारे बस में नहीं है। हमारा काम है बैठना, बाकी सब मालिक के ऊपर छोड़ देना है। उसकी बख्शिश हुई तो ध्यान अपने आप आने लगेगा, लेकिन हमें गिनती नहीं करनी। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे साथ हमेशा रहना और मेरे परिवार की संभाल करना। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन सोच के साथ साथ करके भी दिखाना है। जब हम करनी में दिखाएंगे तो मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, मालिक तो हमारे साथ हमेशा है, बस हमारा ही ध्यान दुनिया के मोह माया में फंस जाता है और हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। फिर आगे एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, जितनी भी औरतें हैं उनके साथ अगर कोई गुस्से से बात करे तो उनको रोना आ जाता है। जब हमें रोना आए तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि गुस्सा करने वाले को थप्पड़ मार देना चाहिए, उसको सोचने का मौका ही ना दिया करो। इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने इस बीवी को प्रेम से समझाया कि बेटा, इस दुनिया में कोई हम पर गुस्सा करेगा तो कोई प्यार से बात करेगा। हमें लोगों से क्या लेना? लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। जब हम लोगों की बात को दिल पर लगाते हैं तो हम रोने लगते हैं। अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दें तो हमें रोना भी नहीं आएगा। अपनी तरफ से हमें किसी के साथ गलत नहीं बोलना। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। लोग मेरी मम्मी को बोलते हैं कि तुम्हारा तो कोई बेटा नहीं है।
बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें लोगों से क्या लेना देना। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा मुझे तो मेरी सारी बेटियां सबसे अच्छी लगती हैं। ये जो मुंडे होते हैं ये गुंडे होते हैं। बेटी तो मालिक की बख्शिश से मिलती है। हमें लोगों की बातें नहीं सुननी। बेटा तो शादी के बाद पत्नी का हो जाता है, लेकिन बेटी सारी उम्र माँ बाप की सेवा करती है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और मैं उस पर पास हो गई। लोग कहने लगे कि तेरा लक बड़ा है, इसीलिए तू पास हो गई। बाबा जी क्या लक ही सब कुछ होता है? मेहनत कुछ नहीं होती। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा अगर लक बड़ा हो जाए तो भी दिक्कत है। बाबा जी की बात सुनकर संगत समझ गई कि बाबा जी कौन से लक की बात कर रहे थे और संगत हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने इस लड़की की बात को मजाक में ले लिया और किस्मत वाले लक की जगह बाबा जी ने मजाक के उद्देश्य से कमर वाला लक बोल दिया। फिर एक लड़की बाबा जी से लगातार सवाल कर रही थी। कभी बोल रही थी कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेरे साथ रहना, तो कभी कुछ और बात। जब लड़की चुप नहीं हुई तो बाबा जी ने कहा कि लड़कियों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। इतना सुनते ही संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। इसके बाद भी ये लड़की चुप नहीं हुई और कहने लगी कि बाबा जी मेरा मन है कि मैं हजूर जी से भी सवाल करूं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आगे तो इन्होंने ही ये जिम्मेदारी उठानी है, अब मेरी छुट्टी कर दो। मैंने तो अपना सब कुछ समेट लिया है, अब आगे जो करेंगे वो हजूर जी ही करेंगे। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी जब मैं सिमरन करता हूँ तो मुझे एक खिंचाव महसूस होता है। मुझे लगता है मेरा शरीर काँप रहा है और सिर में भी भारीपन आ जाता है। तो क्या ऐसी अवस्था में मुझे सिमरन छोड़कर उठ जाना चाहिए या सिमरन करते रहना चाहिए? पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कुछ समय से हर रोज़ ऐसा ही होता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये सब इसीलिए होता है जब सूरज चढ़ने लगे और कोई रुकावट बीच में आ जाए। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको रुकना नहीं है और सिमरन करते रहना है। अगर हम डरकर उठ जाएंगे तो जो रुकावट बीच में आ रही है वो रुकावट अपनी जगह से नहीं हटेगी। लेकिन अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो रुकावट अपने आप हट जाएगी। बाबा जी ने ये भी समझाया कि अगर ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप उठ सकते हो। फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आपके बिना हमारा कोई नहीं है, मुझ पर दया बनाकर रखना। बाबा जी ने कहा कि बेटा अब तो आपको मुझ पर दया करनी है। अगर मेरी संगत भजन सिमरन करेगी तभी मेरा बोझ हल्का होगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा गुस्सा कम हो सके? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि गुस्सा आता है तो किस पर निकालती हो? लड़की कहने लगी कि अपने मम्मी पर। बाबा जी ने समझाया कि बेटा एक बात मत भूलना कि जैसी करनी वैसी भरनी। कल को जब तेरे बच्चे होंगे तो वो भी अपना गुस्सा तेरे ऊपर ही निकालेंगे, तब क्या तुझे अच्छा लगेगा? आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा छोटी सी इस ज़िंदगी में अगर सबसे प्रेम करेंगे और अच्छा बर्ताव करेंगे तो कल को हमारे साथ भी तो सभी प्रेम करेंगे ना। सासंगत जी ये सवाल जवाब आज 8 फरवरी को शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत सारे मेरे कारोबारी भाइयों की आंखें खोल कर रख देगी जी। सासंगत जी घर चलाने के लिए सभी कोई ना कोई काम धंधा या नौकरी करते हैं और सभी को अपना बिजनेस और नौकरी सबसे प्रिय होती है। कोई नहीं चाहता कि किसी भी कारण से उनके काम या नौकरी में कोई नुकसान हो जाए। लेकिन
आज एक ऐसी बात आप सुनने जा रहे हैं जिसमें हजूर जी महाराज जी के लिए मास्टर जी यानी कि मास्टर पूरन जी ने अपने लगभग 40 किले खेतों में बोई गई फसल को एक पल में बर्बाद कर दिया था जी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हजूर महाराज जी भला अपने ही सेवादार का इतना बड़ा नुकसान क्यों करवाएंगे, क्योंकि किसान के लिए उसके खेत ही उसका सब कुछ होते हैं और खेतों में फसल बोने से ही पूरे साल के लिए किसान का घर चलता है। और अगर फसल ही खराब हो जाए तो किसान पूरा साल घर कैसे चलाएगा। लेकिन साथ संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार हजूर जी के कारण मास्टर जी की 40 किले फसल खराब हो गई थी जी। हजूर महाराज जी का परीक्षा लेने का शायद ये कोई अंदाज होगा। ये तो सभी जानते हैं कि मास्टर जी सेवा की मिसाल थे। एक बार हजूर महाराज जी ने मास्टर जी को कहा कि आप अपने गांव में सत्संग कार्यक्रम रखवाओ, मैं आपके गांव में सत्संग देना चाहता हूँ। मास्टर जी ने हजूर जी के हुक्म को माना और सत्संग की तैयारी में लग गए। मास्टर जी ने गांव में अनाउंसमेंट भी करवा दी कि हजूर जी गांव में सत्संग फरमाने आ रहे हैं। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव में भी फैल गई और मास्टर जी समझ गए कि इस खबर के बाद हजारों संगत हजूर जी का सत्संग सुनने आएगी। लेकिन मास्टर जी के गांव में इतनी बड़ी ज़मीन खाली नहीं थी कि इतने सारे लोगों का सत्संग के दौरान बैठने का इंतज़ाम हो सके। मास्टर जी ने गांव भर का दौरा किया, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीन कहीं नहीं मिली। फिर मास्टर जी ने अपने 40 किले खेतों में ही सत्संग करवाने का फैसला ले लिया। उस समय 40 किले खेतों में फसल बोई जा चुकी थी, लेकिन मास्टर जी ने इसकी ज़रा भी परवाह न की, क्योंकि उनके लिए अपने गुरु के हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं था। मास्टर जी ने अपने खेतों में तंबू आदि लगवाकर एक सत्संग पंडाल बनवा दिया और जहाँ फसल बोई गई थी, फसल के ऊपर ही दरियाँ बिछवा दी गई, जिससे कि संगत आराम से बैठ सके जी। जिस दिन हजूर जी ने सत्संग फरमाना था, उस दिन इतनी संगत वहाँ पहुँच गई कि मास्टर जी के खेत में बिल्कुल भी जगह ही नहीं बची। लेकिन इतनी संगत आने के कारण कुछ समय पहले बोई गई सारी की सारी फसल दबने के कारण खराब हो गई थी जी और फसलों के पौधे टूट गए थे। हजूर जी ने सत्संग फरमाया और वापस लौट गए जी। गांव वालों ने कहा कि मास्टर जी, आपकी तो सारी फसल ही खराब हो गई। मास्टर जी कहने लगे कि मेरे सद्गुरु का सत्संग अच्छे से हो गया और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। फसल का क्या है, अगले साल फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन सासंगत जी, सत्संग के अगले ही दिन से उस गांव में बरसात पड़नी शुरू हो गई जी। बरसात की रफ्तार इस हिसाब से थी कि खेतों की सिंचाई हो सके। जो फसलों के पौधे टूटकर उसी ज़मीन में गिरे थे, उनमें से निकले छोटे छोटे बीज फिर से खेतों की मिट्टी में दबने लगे और ऊपर से धीमी धीमी बरसात से सिंचाई भी होती गई। और उस साल मास्टर जी के खेतों की फसल पिछले सालों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा हुई थी जी। साथ संगत जी, ये शख्सियत थी मास्टर पूरन सिंह जी की। अपने गुरु के लिए उन्होंने इतनी सारी फसल की भी परवाह नहीं की। और एक हम हैं, एक दिन भी दुकान बंद करके या नौकरी से छुट्टी लेकर सेवा या सत्संग पर जाना पड़ जाए तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस एक दिन के नुकसान की तरफ ही लगा रहता है। हम सेवा और सत्संग पर बैठे यही सोचते रहते हैं कि आज के दिन दुकान बंद करने के कारण हमारे ग्राहक तो हमारे कंपटीटर के पास चले गए होंगे। ये सोच सोचकर हमारा ध्यान सेवा और सत्संग में लगता ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसने आज तक दिया है वो भला इस एक दिन के छोटे से नुकसान की भरपाई नहीं करवाएगा क्या।
सूरजपाल नाम का एक कपड़े का व्यापारी हुआ करता था, जो कि एक सेवादार भी था। कपड़ा मार्केट में उसकी एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन उसका एक नियम था कि वो हर रोज 4 से 5 घंटे सेवा पर जरूर जाता था। उसको परवाह नहीं होती थी कि उसके ग्राहक दूसरी दुकान से सामान ले लेंगे। हर दोपहर को 3 बजे दुकान खोलता था और शाम को 8 बजे बंद करके घर वापस चला जाता था। उस मार्केट के बाकी दुकानदार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोलते थे, लेकिन फिर भी उनकी सेल सूरजपाल की सेल से आधी थी। एक दिन कुछ दुकानदार सूरजपाल की दुकान पर गए और पूछने लगे कि भाई, तुम तो सिर्फ 5 घंटे दुकान खोलते हो, उसके पहले तुम क्या करते हो? तो सूरजपाल ने कहा कि मैं अपने सद्गुरु की नौकरी करता हूँ, उनके सत्संग घर में सेवा करने जाता हूँ। दुकानदारों ने हैरानी से पूछा कि उसके बदले वो तुम्हें क्या देते हैं, मतलब कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं या नहीं? दुकानदारों ने ये भी पूछा कि हम 12 घंटे दुकान खोलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सेल से आधी सेल भी नहीं हो पाती। सूरजपाल ने कहा, सेवा के बदले मेरे सद्गुरु ग्राहकों को मेरी दुकान पर तभी भेजते हैं जब मैं दुकान खोलता हूँ। इतनी मेहर कर देते हैं मेरे सद्गुरु। ये क्या कम है? मैं रोज़ दोपहर को 3 बजे दुकान खोलता हूँ और दुकान खुलते ही मेरे बाबा जी मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगा देते हैं। साथ संगत जी, इस बात को बताने का मतलब है कि जब हम गुरु पर विश्वास करते हैं और खुद को पूरी तरह से गुरु के हवाले कर देते हैं, तो फिर हमारे काम धंधे, हमारी नौकरी और घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है जी। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि दुकान तो हमारी वजह से ही चल रही है, अगर मैं दुकान पर ना गया तो फिर दुकान कैसे चलेगी, तो फिर गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं होती जी। दुकानदार भाइयों को तो बाबा जी से रोज़ कहना चाहिए कि हे मेरे सद्गुरु, ये दुकान तेरी है और मैं तो यहाँ एक नौकर हूँ और तेरे हुक्म से मेहनत कर रहा हूँ। अगर ऐसा रोज़ बोलेंगे तो बाबा जी अपने आप दुकान की संभाल भी करेंगे और हर महीने दुकानदार भाइयों को उनकी मेहनत का फल भी ज़रूर देंगे। विश्वास करिए और चमत्कार देखिए। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं जी। हम कल होने वाला बाबा जी का सत्संग भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे जी। कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द आपके साथ कल होने वाला सत्संग शेयर कर पाएँ। हमारी संगत जी से विनती है कि वीडियो को लाइक कमेंट करके राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।